उसको सर्च करेगा अप्रेंटिसशिप को कि भाई कहाँ कहाँ पर वैकेंसी मिनिमम और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आपका अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज सिंधी और यहाँ पर साथ में उपस्थित अन्य समस्त यहाँ पर अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पर कल को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आप सभी ने आने वाले समय में कुछ नया करना है, विशेषकर हमारी जो बहन की जो बालिकाएँ हैं और साथ में बालक, क्योंकि बालिकाएँ हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचती हैं और एक खुशी होती है कि जब कोई आता है आपके स्कूल में कुछ बताने के लिए आपको, आपके अंदर एक जिज्ञासूपन होता है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या बनना है उनको, चाहे आप पीछे बैठे हो या आप पीछे बैठो बालिकाएं, आपके अंदर कुछ न कुछ चल रहा होगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ये फॉर्म दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसपे ऊपर लिखा भी है ITI एडमिशन अवेयरनेस प्रोग्राम। इससे आप लोग थोड़ा बहुत समझ भी होंगे कि आज हम यहाँ पर आप लोगों को आपके करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए यहाँ पर, तो इसमें जो ये आप देख रहे होंगे कुछ ये डेमो टाइप का यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, सही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये बच्चा बिजली का काम कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितने भी यहाँ पर उपकरण है, आपका फिटर हो गया आपका और ये वायरमैन हो गया आपका, और आपका इसके अलावा स्टेनो हिंदी विशेषकर लड़कियों के लिए और कोबर ट्रेड, कंप्यूटर ट्रेड गर्ल्स के लिए। कई बार होता है ना गर्ल्स होता है कि हम लोग तकनीक कोर्स नहीं कर पाएंगे, ये ITI करवाएगा का शेड्यूल है हमारा, वहाँ की जो प्रेयर होती है और वहाँ इस तरीके की हर समय कुछ न कुछ डिस्कशन चलता रहता है। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत होते हैं, जैसे आपके यहाँ फिजिक्स में होता होगा, तो साइंस में होता होगा, तो वहाँ भी बच्चों से जो है कि उनसे ग्रुप डिस्कशन करना उनको सिखाया जाता है और बीच में कई प्रकार की वहाँ एक्टिविटीज चलती रहती है ताकि आप कुछ नया सीखे, आने वाले समय में आपका भविष्य और अच्छा बने। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बोले जो ITI है, करंट बिहार, गोपेश्वर और आपका नंदासैंड हो गया, आपका पोखरी ITI हो गया, आपका तपोवन ITI हो गया आपका, और आपका गैरसैंड ITI हो गया आपका। ITI के बारे में जैसे कि चौहान जी बता ही चुके हैं कि हमारे जो जनपद चमोली है, यहाँ पे कितनी ITI है और कौन सी ट्रेड है, ठीक है। आज के समय में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रोजगार के अवसर बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ITI एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए कि हम स्वरोजगार के प्रति, स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हुनरमंद होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई हुनर होगा तभी हम उसको आगे जिंदगी में, मतलब आजकल आप देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। बहुत ही कम गवर्नमेंट जॉब बची है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब है, उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको ITI एक ऐसा माध्यम है कि आपको स्वरोजगार के प्रति आपको एक बहुत अच्छा मौका देता है, अवसर देता है। आप जैसे अभी उन्होंने ट्रेड बताए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, तो इन ट्रेड से आप अपनी जैसे ITI करते हैं, मोटर मैकेनिक से करते हैं, आप अपना कोई भी छोटा वर्कशॉप वगैरह अपना एस्टैब्लिश करके उसको अपना एक कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। ITI करके आपको मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद अपना कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। फिटर है, प्लम्बर है, कई सारी ट्रेड है, जैसे स्टेनो भी अभी बताया, स्टेनो है, ये इसमें भी लिखा हुआ हमारा जो फ्लेक्स लगा है। ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन सिविल में क्या होता है कि हमारे जो लैब वगैरह जो बनते हैं, हमारे जो घरों के नक्शे हो गए, इसमें भी आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। मतलब हर ट्रेड जो हमारी ITI की हर ट्रेड है उसमें आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो ITI का यही फायदा है कि आप स्वरोजगार के लिए अपना बहुत अच्छा वो एक मौका मिलता है इसमें, ठीक है, हुनरमंद होने का। यहाँ पे जैसे आपका है, आप जैसे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल वर्क उस अपेक्षा में कम होता है, थ्योरी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ थ्योरी कुल 1 घंटे की होती है, बाकी प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है। ITI में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है कि प्रैक्टिकल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रैक्टिकल जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी हम किसी चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये मतलब स्वरोजगार के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमारे पास एक नया टॉपिक है, आपके लिए भी नया टॉपिक है, ये अभी इसका नाम नेट, ये सामने में आपकी स्क्रीन में है, अप्रेंटिसशिप। कई बार क्या होता है कि आप कोर्स तो कर लेते हैं,
पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद का क्या चाहिए? कई बार प्लेसमेंट हो जाते हैं, कंपनीज आती है कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, बच्चों को ले जाती है। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा रुक के इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं या उनका प्लेसमेंट हो नहीं पाता है। उनके लिए भी जो कि एक विकल्प रखा गया है जिसका नाम अप्रेंटिसशिप स्कीम है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, सुना है आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप के अस्पताल? नहीं सुना है। तो अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है कि 2016 में मैप्स पोर्टल के नाम से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको इंडस्ट्री के माहौल से जो है कि जोड़ना है। इंडस्ट्री के माहौल से जोड़ने का मतलब मेरा ये है कि कई बार बच्चा जो है कि पढ़ाई के दौरान ये सीख पाता है जो कि उसके इंडस्ट्री या एक कंपनी या एक ऑफिस को उसको उसका बेसिक ज्ञान जरूरी होता है। तो इसी गैप को भरने के लिए एक ऐसी स्कीम का लॉन्च किया गया नेक्स्ट। इसका और जो है कि आपको बता दें, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। जैसा कि इसके नाम में प्रमोशन, आप जानते हैं प्रमोशन का मतलब है कि इसको प्रमोट करना है, इसे बढ़ाना। तो बच्चों को या कोई कैंडिडेट को हमारे पास पास आउट होते हैं, चाहे वो 10वीं पास हो, तो 5वीं पास के बाद से स्टार्ट हो जाता है इसमें रजिस्ट्रेशन। 5वीं पास से लेकर 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास, यहाँ तक कि BA, MA और जो भी नॉन टेक्निकल जो फील्ड है उनके बच्चों के लिए जो है कि इस योजना में इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इंडस्ट्री के माहौल में ध्यान दें। यानी आप अगर कहीं किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट जुड़ना भी साधन हो सकता है, लेकिन अगर आपको उसकी बेसिक ट्रेनिंग पहले से दी जाएगी तो आपके लिए यही वहाँ पर काम करने का एक अच्छा माहौल पैदा कर सकते है ना। आप जानते हैं कि आप जब कोई नया काम शुरू करते हैं, किसी के पास काम सीखने के जाते हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने कुछ सीखा है, इसके शुरू करा, तो उसी के लिए आपको अप्रेंटिसशिप जो है करवाई जाती है। अप्रेंटिसशिप में भी आपको ट्रेनिंग के दौरान जाके एक प्रकार की ट्रेनिंग है, और उस ट्रेनिंग में आपको जो है कुछ मानदेय भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल सिखाया और कि आपको ऐसा नहीं है। इसकी भी अवधि है जिसमें 6 महीने से लेकर आपको 1 साल 2 साल किया जा सकता है। और उसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप काम के साथ यानी कि आप लर्न तो करते हैं, सीखने का तो करते हैं, साथ में उसके साथ अर्निंग भी लेके आप कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव रूप में लेके आपको दिया जाता है। और इसमें सरकार की भी जो एक अच्छी भूमिका है। आपको इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, जिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप जुड़ते हैं, कुछ पैसा वो देती है आपको, और कुछ पैसा जो कि गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट 25% जो कि इसमें बेयर करती है। सपोज आप जो कि आपको 7,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है, और में वाइट आप समझ लो मेरी बात को। इसमें जो है कि हमारे पास एक PPT के रूप में जो कि एक स्टार्ट स्लाइड में बताने का प्रयास करता हूँ आपको कि इसकी नीड क्यों पड़ी है, इसका इसकी ज़रूरत क्यों है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक तो स्किल्स को जो है कि अपडेट करने के लिए कई बार बच्चे में जो है कि ऐसे छुपी हुई स्किल्स भी होती है जिसको वो एक प्लेटफॉर्म में जाके सही तरीके से अपना सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इस स्कीम के तहत जो है कि उसको उसकी स्किल्स को लेकर थोड़ा बहुत अपडेट किया जाता है। टेक्निकल नॉलेज उसको दिया जाता है। अगर वो मशीन से जो है कि फैमिलियर नहीं है, एक बच्चा जो कि सीधे कंप्यूटर पे जगह नहीं बैठ पाता है या मशीन से ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो उसको माहौल से फैमिलियर करवाने की वजह से इस स्कीम का इस ट्रेनिंग का लेने का मकसद साथ साथ दिखता है। फिर इसमें और भी चीज़ें इसमें आप स्टार्टअप की जगह अपना कर सकते हैं। अगर आप बेसिक ट्रेनिंग लेंगे या इंडस्ट्री के माहौल को समझ के थोड़ा सा जानकारी लेके अपने रखेंगे तो आपको जैसे कि स्टार्टअप के जरिए आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ में इसमें एक्सपोजर में भी आपको मिल जाता है, आपको बड़े लेवल के बड़ी इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर विजिट या जो आपका उसके वर्किंग कंडीशन हैं उनके आपको वहाँ पर उसके माहौल को सही तरीके से समझ सकते हैं। और भी सारी चीज़ें इसमें
ये सब कुछ इसमें आगे भी जाके आपका इसका कंपोनेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, एक तो बेसिक ट्रेनिंग है इसकी और एक है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये इंपॉर्टेंट आपकी समझ लगे। बेसिक ट्रेनिंग उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास जो टेक्निकल ट्रेड्स लगे हटके आते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल में, जैसे आप लोग नॉन टेक्निकल में रहे हैं। अभी आपका जैसे 10वीं और 12वीं के बच्चे आप लोग आप लेकिन नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में लेके आते हैं, ऑप्शनल ट्रेड्स में आते हैं, उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड की जाती है। उनको थोड़ा टेक्निकल जो उसके जो बेसिक्स हैं टेक्निकल के बेसिक, जैसे ITI का ITI ट्रेड्स हो गए या पॉलिटेक्निक की ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल सिविल के साथ बीटेक में जो कि आप लोगों को पता ही है, सिविल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के सारे टेक्निकल ट्रेड्स हैं, यानी सभी टेक्निकल ट्रेड्स जो कि DT में आते हैं, ठीक है ना। अब एक आपका ऑप्शनल ट्रेड्स, ये आप लोगों के मतलब है अभी, क्योंकि अभी आप इस लेवल पर हैं। ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसको राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। राजकीय औद्योगिक शब्द पर फोकस कीजिएगा। औद्योगिक का मतलब है कहीं ना कहीं ये उद्योग से जुड़ा हुआ है। उद्योग से जुड़ा हुआ है तो ये एक मॉडल होती है, एक तरीके से कोई बड़ा इंडस्ट्री जो हमारी होती है उसका एक छोटा मॉडल बनाया जाता है, जहां पर उद्योग में कैसे काम होता है उसका काफी पार्ट जो है प्रैक्टिकल रूप में समझाया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड बोलेंगे उसको। हमारे टेक्निकल का स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा। 10th के बाद 10th की क्वालिफिकेशन या 8th की क्वालिफिकेशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो साइंस साइड इत्यादि से उत्तीर्ण हो और नॉन टेक्निकल में स्टेनो जैसी ट्रेड हमारे यहाँ होती है, उसमें एडमिशन लेकर के ITI कर सकता है। ITI 2 साल की होती है, 1 साल की होती है, 6 महीने की भी होती है, वह कोर्स पर डिपेंड करता है किस तरह के कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं। उस कोर्स को हम ट्रेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रेड के नाम से। जब हम पॉलिटेक्निक में जाते हैं, इसके बाद आता है पॉलिटेक्निक का स्तर। पॉलिटेक्निक में जो जिस बच्चे ने ITI की है वो 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है कुछ ट्रेड्स के लिए से करने के बाद। जैसे 2 साल की ट्रेड है तो 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है। पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है नॉर्मली। यदि कोई बच्चा 12th के बाद एडमिशन लेगा, 3 साल के कोर्सेज वहां पे होता है अधिकतर। और ITI करने के बाद यदि वो पॉलिटेक्निक करना चाहे तो उसको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट, पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर कोई बीटेक करना चाहे तो बीटेक नॉर्मली 4 साल की होती है। पॉलिटेक्निक करने के बाद वो जो है 3 साल की हो जाती है। सही तरीका टेक्निकल वे में जाने का 10th के बाद ITI करने से है। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, स्वयं का भी उदाहरण देता हूं। मेरी खुद की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिग्री बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जो है वो किए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है जो बीटेक कॉलेजेस थे, जैसे देवभूमि का नाम आपने सुना होगा, ब्लू माउंटेन्स कॉलेज पॉलिटेक्निक है, इंडियन IIMT है, ये सहारनपुर के और कॉलेजेस हैं। शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी ना हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया है। तो हमें ये एनालाइज हुआ जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो गुरु बहुत सी चीज़ें बच्चों को सिखाता है, पर कुछ चीज़ें बच्चों के पहले से भी सीखता है। तो हमें ये एनालाइज हुआ कि बीटेक को सही से करने का तरीका जो है ITI के बाद होता है। हम लोगों ने स्किप किया, पर फिर भी हम इस प्रक्रिया में आए। ITI में प्रिंसिपल के रूप में हम लोग नियुक्त हुए, तो हम लोग को बहुत सी चीजें यहाँ से सीखने को मिली। तो मेरा खुद का मानना ये है कि अगर किसी को टेक्निकल फील्ड में जाना है, बहुत सारी फील्ड होती है, पहले हम फील्ड को जो है चूज करें अपना कि मेरा रुझान किस तरफ है। अगर मेरा रुझान मेडिकल की तरफ है तो मैं 10th के बाद जो है मेडिकल की तरफ जो है फोकस करूँ। यदि मेरा रुझान साइंस की तरफ है, ठीक है ना, कोई PhD वगैरह ये सब चीजें कर सकता है। और अगर कोर टेक्निकल की तरफ है, मान लीजिए हमको जो है इंजीनियरिंग फ्लेक्स हमने उदाहरण के लिए आपके संज्ञान हेतु बनाया है। इसमें हमारे जनपद में 7 ITI चलते हैं, गवर्नमेंट ITI अलग अलग जगहों पे हैं, जैसे कर्णप्रयाग, नंदासैन, गोपेश्वर, तपोवन, पोखरी और जो है लास्ट वाला कौन सा है, नारायण बगल। तो हमारे जो है अलग अलग जगहों पे हैं, वहां पर कुछ ट्रेड्स भी चलती हैं। मैंने आपको क्लियर बता दिया पहले ही कि इंजीनियरिंग में ब्रांच होती है और यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेड होती है। अब ट्रेड और ब्रांच में क्या फर्क है? ट्रेड होती है इंजीनियरिंग में जैसे मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल हुआ,
कंप्यूटर साइंस हुआ, ये होती है ब्रांच, ठीक है ना। इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है विभिन्न। उन ब्रांच में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पावर सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जब हम सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से दक्षता करने के लिए छोटे हिस्से में बांट करके उसका सिलेबस हम ले आते हैं, तो उसको हम आईटीआई में इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है, तब वहां पर ट्रेड स्पेशलिस्ट। अगर कोई प्लम्बर है, प्लम्बर जो है, प्लम्बर बेसिकली जो है आपका हाइड्रोलिक्स का पार्ट आता है, जो कि मैकेनिकल ब्रांच का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ बोर्ड होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ये दो अच्छी ब्रांच हमको लगती है और खुलने वाली है यहाँ पर। हमारे यहाँ अनुमानित 20, 22, 24 इस तरीके से सीटें होती हैं। तो बहुत कम सीटें होती हैं। समय से सब बच्चे जिनका कोई भाई बंधु हो या कोई भी, आप 10th के बाद यदि किसी का मन इस तरह का है कि भाई वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है, वो फॉर्म भर सकते हैं। या आपके पिछले जो कहीं पर कोई आसपास की, आप अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कोई किसी गांव से आता है, कोई किसी गांव से आता है, तो हम कुछ आपको ये कॉम्प्लेक्स भी दे देंगे जिससे आप जानकारी को सर्कुलेट कर सकते हैं। हम अनस्किल्ड वर्कर के रूप में एडमिशन लेते हैं। हमको स्किल नहीं होती, हुनर नहीं होता हमारे हाथ में। पंखा भरना है, वाइंड करना है, तो मशीन पे लगा करके कैसे वाइंड करना पड़ेगा नहीं पता होता, ठीक है ना। बोर्ड खोला हमने, हमको कहीं पे वायरिंग खराब हो गई तो हमको नहीं पता होता कि फेस कौन सा न्यूट्रल कौन सा है। हम यहाँ पर स्कूल में बहुत सी चीजें, ओम्स लॉ, ये सब आप लोग सीख रहे होंगे ना 10th के बच्चे, वोल्टेज, करंट, ओम्स लॉ, ये सब आपने सीखा होगा। पर सीखने के बाद इसको प्रैक्टिकली कैसे देखना है, समझना है, वो आईटीआई के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे हम जब यहाँ पर हम जो है थ्योरी पहले सीखते हैं, और थ्योरी सीखने के बाद मुश्किल से प्रैक्टिकल हमारा जो है 10%, 20% के आसपास रहता होगा, बहुत बेसिक सी चीजें। पर हमारे आईटीआई के केस में क्या होता है कि थ्योरी लगभग 30% होती है, और जो प्रैक्टिकल है वो लगभग 70% के आसपास प्रैक्टिकल होता है। बहुत सी चीजें बच्चों को जो है प्रैक्टिकल में सिखाई जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ जो वर्कशॉप होती है उसको कार्यशाला बोला जाता है, और क्लासरूम में हम केवल थ्योरी बताते हैं। तो अप्रेंटिसशिप भी एक जरिया है। आईटीआई में बच्चा जो आता है वो अनस्किल्ड हुआ, आईटीआई करने के बाद उसको सेमी स्किल्ड कहा जाता है। सेमी का मतलब, सेमी मींस आधा स्किल्ड हुआ, पूरा स्किल्ड नहीं हुआ। और फुल स्किल्ड कब होता है, स्किल्ड कब लगता है उसके नाम के सामने, जब वो अप्रेंटिसशिप कर लेता है। अप्रेंटिसशिप क्या है, बिल्कुल सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा। जब एक आदमी ड्राइविंग सीखता है ना, तो उसके साथ एक एक्सपर्ट आदमी बैठता है और वो उसको बताता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग यहाँ पे है, ब्रेक यहाँ पे है, इसको पहले गियर में उठाना चाहिए, ब्रेक दबा करके रोकना चाहिए, ठीक है ना। जब वो गाड़ी खरीद लेता है तो उसको पता होता है कि इस गाड़ी में ब्रेक भी है, 4 पहिए भी है, इंजन भी है, ये पेट्रोल से चलती है, ये सब थ्योरी पता होती है, पर प्रैक्टिकल नहीं पता होता उसको। प्रैक्टिकल कौन सिखाता है उसको, साथ में जो सीखा हुआ होता है पहले से। और जब वो सीख जाता है तो वो ड्राइवर हट जाता है, साइड से जो सिखाता है वो हट जाता है, और जो ड्राइविंग कर रहा होता है वो फिर स्किल्ड माना जाता है। वही उदाहरण है अप्रेंटिसशिप का। इससे सिंपल उदाहरण मेरे ख्याल से धीरे धीरे तो नहीं हो सकता। अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब मान लेते हैं आपने, हमारे पास टाटा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां आती, आज भी हमारे यहाँ पे कैंपस है। कुछ कंपनियां मिंडा वगैरह, प्रेस्टीज और हरिद्वार से कुछ बच्चों का वहाँ पर कैंपस चल भी रहा है। तो उसमें वो बच्चे को लेकर के जाते हैं, पहले जिसने आईटीआई किया होता है उसको एक एक्सपर्ट आदमी के साथ इंडस्ट्री में फिर कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है कि भाई आप देख रेख रखना है, कहीं गलत तरीके से मशीन ऑपरेट ना कर दे, ठीक है ना। क्योंकि अगर गलत तरीके से आपने ऑपरेट कर दी तो इंडस्ट्री में 1-1 सेकंड की कीमत होती है। जैसे कि जेके टायर में अगर टायर बन रहा है तो वहाँ पर प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है, और वहाँ पर इतने सेकंड में इतने टायर बनने चाहिए, क्योंकि उद्योग या इंडस्ट्री के लिए टाइम सबसे कीमती होता है। टाइम वैसे तो सभी के लिए कीमती होता है, पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो अगर हम किसी अनस्किल्ड बंदे को वहाँ पे खड़ा कर देंगे और उसने बीच में मशीन 1 घंटे के लिए रोक दी, तो बहुत बड़ा लॉस जो है उस यूनिट को हो जाता है। तो पहले उसको एक एक्सपर्ट आदमी के साथ खड़ा किया जाता है, सिखाया जाता है, इसी को हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। पर अप्रेंटिसशिप में जब कोई आदमी किसी इंडस्ट्री में जाता है तो उसका कोई कागज भी बनना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए कि भाई ये फला इंडस्ट्री में गया, हाँ वाकई इसने वहाँ से की। तो उसको हम
पोर्टल की हेल्प से समझेंगे कि पोर्टल मेरे ख्याल से नेट कनेक्टिविटी है। देखो हाँ वाईफाई चल रहा है उस पर। गूगल में जाएंगे, अप्रेंटिसशिप इंडिया शब्द लिखेंगे। मैं दिखा कि पहली वेबसाइट ये यहाँ पर खुलेगी, इस पर हम जाएंगे। ये भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में चलाई गई एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वैलिड हो जाता है। जैसे अब आप प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो ना कहीं पर, तहसील में या कहीं और, तो आप देख रहे हो पहले मैनुअल बनता था, डिजिटल बनता है। ITI का हमारा सर्टिफिकेट तो सब बच्चों को तो सर्टिफिकेट मिलता है, डिजिटल मिलता है। अगर वो साउथ में जाकर के या सऊदी अरब में जाकर के, चाहे वो साउथ इंडिया के साउथ में चला जाए या किसी अदर कंट्री में चला जाए, वह ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट वहाँ निकाल सकता है और उसको पूर्ण रूप से मान्यता होती है। कोई इसमें ये नहीं माना जाता कोई इसमें मैनुअल बना हुआ है, कोई कहीं पर गलत हो सकता है। तो इसी तरीके से अप्रेंटिसशिप करने के तरीके में भी जो है ये साइट होती है। इस साइट पर जाने के बाद बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है, साइट के बारे में, एक्ट वगैरह के बारे में, पर बहुत सारे जो बच्चों के संबंध में वो ये है कैंडिडेट। इस कैंडिडेट सेक्शन में जाकर के जब बच्चा 5वीं से लेकर के किसी भी तरह का बच्चा उसको रजिस्ट्रेशन करता है, ये एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है जो उद्योग होते हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अगर मुंबई में बैठी हुई कोई बेंगलोर की कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करके ये कह सकती है कि मुझे 4 बच्चों की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रीशियन का चाहिए, 2 वायरमैन के चाहिए, 3 इसके चाहिए, क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए, वो बच्चा सीधा साधा होना चाहिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन डाल देती है। फिर इधर बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है अपना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो है यहाँ पर सर्च करता है। इसमें सर्च का ऑप्शन भी आता है, एस्टेब्लिशमेंट में सर्च का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैंडिडेट खोला हमने, तो यहाँ पर बच्चा रजिस्टर करता है, अपना नाम मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर यहाँ से लॉगिन करने के बाद वह अंदर चला जाता है। उसमें जाने के बाद वह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकता है। समय का अभाव है, कभी इस पर बहुत ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए होगी, हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो हम आपको शेयर कर देंगे, अभी 2 मिनट में दिखा देंगे। तो अब तरीका क्या हुआ कि अगर किसी बच्चे ने अप्रेंटिसशिप की कहीं से और वो अपना सर्टिफिकेट कहीं और जाकर के निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। पहले क्या होता था, किसी बच्चे ने उत्तराखंड में एक खुद से अप्रेंटिसशिप की और उसने अप्रेंटिसशिप करने के बाद नौकरी के लिए कहीं जो है बेंगलोर या कहीं और चला गया, तो ये कह देते थे कि हम ये स्टेट का है, इसमें फला साइन करा के लाओ, ये करा के लाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको असुविधा होगी, उस असुविधा को रोकने के लिए पोर्टल बनाया एक। फिर ऐसा होता था कि किसी बच्चे की अच्छी जानकारी है, वो तो अप्रेंटिसशिप कर लेता था, और कोई बच्चा ऐसा होता था कि उसकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है कहीं पर, तो वो बच्चा रह जाता था। इसमें सब पारदर्शी, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, सबको सीटें दिखेंगी। अगर एक ने सीट अपलोड की तो सबको दिखेंगी, कोई भी उस सीट को सिलेक्ट कर सकता है। ये होता है अप्रेंटिसशिप के बारे में, ठीक है। इसमें समझ में आया आप लोग को? कोई क्वेरी अप्रेंटिसशिप के संबंध में? तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन अभी भी 5वीं के बाद जो बच्चे हम लोग बता सकते हैं, और वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। और धीरे धीरे भले उसका लाभ आज ना हो आपको, और 2-3 साल में जब तक ये पोर्टल चलता रहेगा तो आप लोगों को ये रहेगा कि मुझे 10th के साथ अप्रेंटिसशिप भी करनी। मान लीजिए आपका स्कूल 1 बजे तक है और 1 बजे के बाद कोई कहीं पर जाकर के 1 घंटा किसी के पास अप्रेंटिसशिप करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है कुछ टेक्निकल चीज़ें, तो वो सीख सकता है इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रोसेस आपका अप्रेंटिसशिप का हो। काउंसलिंग के लिए आए हुए ITI कर्णप्रयाग के प्राचार्य दीपक जी, राजू जी, चौहान जी और पवन जी, सबका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि अपने लाइफ का एक गोल आवश्यक रूप से सेट कर दिया जाए। इस समय बच्चे एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं। एकेडमिक एजुकेशन में आपको ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, चलना है, कहाँ तक चलना है, एक जगह जाके आपको रुकना है, स्थिर होना है, स्टेबल होना है, और आपको सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है। पहले बॉयज़ को ऐसा होता था कि उनको अर्न करना होता था, पैसा कमाना होता था, और वो पैसा कमाते थे, महिलाएं घर का काम करती थी और इस तरह से एक परिवार चलता था।
लेकिन अब समय बिल्कुल बदल गया है, दोनों लोगों को काम करना होता है। पहले 10th और 12th में जो बच्चे होते थे उनको हम कहते थे ये नादान है, ये समझ नहीं पाए, ये बातों को नहीं समझ रहे। अब जब ये थोड़ा बड़े होंगे तो बातों को समझेंगे और चीज़ों को समझने के बाद अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। आपका स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है। तो अगर आप अपनी वीकनेस को जिस दिन आप महसूस कर गए और अपनी स्ट्रेंथ आपके अंदर क्या अच्छाई है ये पहचान गए, तो मुझे लगता है कि आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव करोगे। ऐसा मुझे बार बार देखने को तब मिलता है जब वो जो बच्चे हमारे स्कूल से निकले हुए हैं और वो अपना गोल बनाते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, कोई गाइडेंस नहीं होती उनको। इस समय आज जो आपकी गाइडेंस हो रही है, हम ये मान के चल रहे हैं आप ब्लैंक हैं करियर के मामले में। अभी आपको अपने भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये होती है जो आपको रोजगार दे सकती है, और ये ऐसा रोजगार है जिससे आप अंबानी भी बन सकते हो। अंबानी वर्ड तो आप सबने सुना हो। आप लोग सोच रहे हो कि हम क्या बनेंगे, सैलरीड बनेंगे, तनख्वाह वाले। तनख्वाह बहुत पुराना वर्ड है, इसका मीनिंग होता था, लिटरली मीनिंग होता था पहले तन लगा, मेहनत कर और फिर खा। तो आप वो बनना चाह रहे हो और हम चाह रहे हैं आप क्या बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, आप स्वामी बनो, मालिक बनो। और ये मैं नहीं चाह रहा, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है। आप देख लो इसके लिए औद्योगिक इलाके बन रहे हैं, जैसे आपके यहाँ सिवली में इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बना हुआ है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे बड़े लोगों की तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कुछ नहीं थे, सिर्फ उन्होंने हेवल्स वाले का उदाहरण अगर हम आपको दें, कुछ नहीं था। हेवल्स के आप बिजली के स्विचेस वायर देखते हो ना, हेवल्स। आप आज हजारों करोड़ से बड़ी उसकी इंडस्ट्री है, उसका मालिक बन गया। क्या था, कुछ भी नहीं, जीरो से स्टार्ट हुई, एक कंपनी बंद हो गई थी, उस कंपनी को उसने अपने आप लिया। सिम्फनी वाले को देखते हैं, सिम्फनी आपने कूलर में नाम सुना होगा, कूलर आजकल गर्मियों में यूज कर रहा हूँ। सिम्फनी आज कम से कम 500 करोड़ की होगी। किन लोगों ने करी है, कुछ नहीं, 5 लाख से काम शुरू हुआ है। आज 500 करोड़ से बड़ा बिजनेस है उनका, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। और सैलरी कभी नहीं, मतलब जो तनख्वाह वाला है, जो वेतन वाला है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता है। जैसे अभी सर ने हमारे बताया कि आप एक ये भी है, अगर आपको लगता है कि टेस्ट ऑफ फील्ड आपका क्या है, आप मैकेनिकल कामों में, आप हाथ के कामों में ज़्यादा रुचि रखते हो, तो आप ऐसे काम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लोगे, इसमें ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हो, दक्ष हो सकते हो आप। और जहाँ आप जितने ज़्यादा दक्ष होंगे वहाँ आप देखेंगे कि आपको वर्क उतना ज़्यादा मिलने लग जाएगा। हम एसेट्स की बात करते हैं लोगों के घर में। अब पहले 10 लोगों के घर में पंखा होता होगा, मेरे ख्याल से आज 100% लोगों के घर में फैन है ना। पहले 10% लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी होती थी, आज 100% लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी